अच्छा, राजस्थान का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? शायद रेगिस्तान, ऊंट और चिलचिलाती धूप, है ना? पर क्या कहानी बस इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। आज हम इसी राजस्थान के मौसम के दो बिल्कुल अलग चेहरों को देखेंगे। एक तरफ झुलसा देने वाली गर्मी, तो दूसरी तरफ जिंदगी देने वाली बारिश। जरा इन दो तस्वीरों पर गौर कीजिए। एक तरफ वो नक्शा है जो बता रहा है कि जून के महीने में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और दूसरी तरफ ये दूसरा नक्शा देखिए जहां कुछ इलाकों में 100 सेंटीमीटर तक की जबरदस्त बारिश हो रही है। मतलब एक ही राज्य में इतनी ज्यादा विविधता, ये कैसे हो सकता है? तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे कि आखिर एक ही राज्य के अंदर मौसम के इतने अलग-अलग रंग कैसे दिखते हैं। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं गर्मियों के मौसम से। जी हाँ, वही मौसम जो राजस्थान की पहचान है, वो भयंकर गर्मी और वो गर्म हवाएं जिन्हें हम सब लू के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो नक्शा है ये जून महीने का है। इसमें जो ये लाइनें दिख रही हैं ना, इन्हें कहते हैं आइसोथर्म। ये साफ साफ दिखा रही हैं कि कैसे पश्चिमी राजस्थान गर्मी का एक हॉटस्पॉट बन जाता है। मार्च से जून के बीच ये इलाका सचमुच देश की सबसे गर्म जगहों में से एक होता है। और ये कोई हल्की फुल्की गर्मी नहीं है। हम बात कर रहे हैं 48 डिग्री सेल्सियस की। सोचकर ही पसीना आ जाए। कुछ जगहों पर तो पारा इस हद तक पहुंच जाता है। अब राजस्थान की गर्मी के भी कई दिलचस्प पहलू हैं। जैसे जो पश्चिमी रेतीला इलाका है, वो रेत की वजह से दिन में जितनी तेजी से तपता है, रात में उतनी ही तेजी से ठंडा भी हो जाता है। फिर चूरू जैसी जगहें हैं जो साल के सबसे ज्यादा तापमान के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इसी राजस्थान में माउंट आबू भी है जो अपनी ऊंचाई की वजह से गर्मियों में भी राहत देता है। और हाँ, जैसलमेर, जहाँ दिन और रात के तापमान में इतना ज्यादा फर्क होता है कि ये भी अपने आप में एक अनोखी बात है। तो इस झुलसा देने वाली गर्मी के बाद आता है कहानी का सबसे जरूरी मोड़, वो पल जिसका सबको इंतजार रहता है, मानसून का आगमन। पर सवाल ये है कि मानसून आता क्यों है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब गर्मी में ही छिपा है। होता क्या है कि जब पश्चिमी राजस्थान तपता है तो वहां हवा का दबाव कम हो जाता है, एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। ये 997 मिलीबार वाली लाइन वही दिखा रही है। और फिर ये लो प्रेशर एरिया एक चुंबक की तरह काम करता है जो समुद्र से नमी भरी हवाओं को अपनी तरफ खींच लेता है, और बस इन्हीं हवाओं से होती है बारिश। लेकिन कहानी में यहाँ भी एक ट्विस्ट है। मानसून की दो ब्रांच होती हैं। एक अरब सागर वाली, जो अरावली पहाड़ियों के साथ साथ मतलब पैरेलल निकल जाती है, इसीलिए ज्यादा बारिश नहीं कर पाती। दूसरी है बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच। ये जब अरावली से टकराती है तो पूर्वी राजस्थान में खूब बरसती है। तो एक तरह से देखें तो अरावली रेंज एक दीवार की तरह काम करती है जो राजस्थान को दो हिस्सों में बांट देती है, एक तरफ सूखा रेगिस्तान और दूसरी तरफ हरा भरा मैदान। ये नक्शा मॉनसून के पूरे सफर को दिखाता है। आमतौर पर 15 जून के आसपास मॉनसून राजस्थान में दस्तक देता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जुलाई के मिड तक पूरे राज्य में छा जाता है। और ये आंकड़े ये तो पूरी कहानी ही कह देते हैं। एक तरफ है जैसलमेर, जहां साल भर में मुश्किल से 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, और दूसरी तरफ है झालावाड़, जहां यही आंकड़ा 100 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। 10 गुना का फर्क, वो भी एक ही राज्य के अंदर। है ना हैरान करने वाली बात? तो हमने गर्मी देख ली, बारिश का पैटर्न भी समझ लिया। अब इन दोनों को मिलाते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर कैसे राजस्थान को अलग अलग क्लाइमेट जोन्स में बांटते हैं। अब इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न को समझने के लिए कोई तरीका तो चाहिए, है ना? तो जियोग्राफर्स ने इसके लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए हैं। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं। इनमें से सबसे मशहूर जो सिस्टम है वो है कोपेन क्लासिफिकेशन। और ये जो नक्शा है, ये कोपेन के हिसाब से ही राजस्थान के अलग अलग क्लाइमेट जोन्स को दिखा रहा है। अब ये कोड्स देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है। चलिए इन कोड्स के सहारे पश्चिम से पूरब की एक यात्रा करते हैं। शुरुआत होती है BHW से, यानी एकदम सूखा गर्म रेगिस्तान, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, जहां 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आता है BSHW जोन, मतलब सेमी एरिड या अर्ध शुष्क इलाका, जैसे नागौर और जोधपुर। इसके बाद हम अरावली को पार करके पहुंचते हैं CWG जोन में, यानी सब ह्यूमिड। जयपुर, अलवर जैसे शहर यही हैं,
जहां मानसून का असर साफ दिखने लगता है। और आखिर में हम पहुंचते हैं दक्षिण पूर्व के AW जोन में, जो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड। बांसवाड़ा, झालावाड़, यहाँ सबसे ज्यादा 80 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। तो देखा, पश्चिम से पूरब तक कैसे पूरा क्लाइमेट ही बदल जाता है। तो अब हम इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पे आते हैं, इस पूरे क्लाइमेट की सबसे बड़ी चुनौती, और वो है इसका अनप्रिडिक्टेबल होना, मतलब इसकी अनिश्चितता। और इस अनिश्चितता का सबसे भयानक चेहरा है अकाल। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, राजस्थान के लिए ये एक हकीकत है जो यहाँ के इतिहास और कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। ये हमें याद दिलाता है कि जब मॉनसून धोखा दे जाता है तो नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। और ये कोई पुरानी बातें नहीं हैं। 2002-3 में ही एक ऐसा भयंकर अकाल पड़ा था जिसने राजस्थान के 32 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया था। ये एक साफ मिसाल है कि यहाँ की जिंदगी किस हद तक मॉनसून के रहमो करम पर है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब मौसम का संतुलन इतना नाजुक है, इतना अनिश्चित, तो राजस्थान के पानी और उसके भविष्य का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।